एक घने जंगल में चुटकी अपनी बेटी के साथ रहती थी। चुटकी की सगी बहन की मौत हो जाती है। तभी चुटकी वहां पर चली जाती है तो चुटकी देखती है कि बहन की बेटी तो जोरों से रो रही थी। माँ, तुम क्यों चली गई हो? मुझे भी अपने साथ ले जाया होता। मैं अब किसके सहारे रहूंगी? माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। अरे शंकु बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हारी मासी हूँ। आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे साथ चलो मेरे घर पर। तभी चुटकी चिड़िया अपने बहन की बेटी को अपने घर ले आती है और अपनी बेटी से कहती है कि पंकुड़ी बेटा, आज से तुम्हारी शंकु सगी बहन है। मिलजुल कर रहना और स्कूल में साथ साथ में जाना। अरे शंकु बेटा, मैं तुम्हारा दाखला जल्दी ही मंगवाती हूँ। तुम पंकु के साथ हर रोज स्कूल जाया करो। हाँ शंकु बेटा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, तुम चिंता मत करो। चुटकी चिड़िया तो किचन में खाना ही बना रही थी। तभी वहां पर शंकु आ जाती है। अरे माँ, क्या बना रही हो? मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी से मुझे खाना दो ना। अरे शंकु बेटा, थोड़ी देर रुको, खाना बनने ही वाला है। हम मिलजुल कर जल्दी ही खाएंगे, थोड़ी देर खेलो। तभी शंकु बेटा चुटकी के पास ही बैठी थी और पास बैठकर ही चाकू से खेल रही थी। न जाने उसका पंख ही कट जाता है। अरे माँ, मुझे लग गया। हाँ माँ, मुझे लग गया। दर्द हो रहा है माँ, मैं क्या करूँ? मुझसे गलती हो गई माँ। अरे शंकु बेटा, चाकू से कौन खेलता है? क्या आगे से ऐसी गलती कभी मत करना। मैं तुम्हारे मलहम पट्टी करा देती हूँ, जल्दी ही जख्म भर जाएगी। चिंता मत करो बेटी। तभी चुटकी चिड़िया शंकु को मलहम पट्टी लगा देती है। अरे शंकु बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम अपने हाथों से खा नहीं सकोगी बेटा। तभी चुटकी चिड़िया शंकु को खाना ही खिला रही थी। तभी वहां पर पंकुड़ी आ जाती है। अरे माँ, मुझे भी जोरों की भूख लगी है, मुझे भी खाना खिला दो ना। तुम्हारे हाथों से ही मैं आज खाना चाहती हूँ। अरे पंकुड़ी बेटा, तुम अपने हाथों से खा सकती हो। अब तुम बड़ी हो चुकी हो ना, मुझे क्यों तंग कर रही हो? हाँ माँ, जब से शंकु आई है तब से तुम ऐसा ही कर रही हो। मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। हर वक्त तुम्हें तो इसकी ही चिंता लगी रहती है। मेरा तो कुछ पड़ा ही नहीं तुम्हें। मुझे नहीं खाना, मैं आज बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगी। मैं जाती हूँ मेरे कमरे में। तभी वहां से पंकुड़ी अपने कमरे में चली जाती है और जोरों से रोने लगती है। माँ, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो शंकु से ही करती है। मेरा तो कुछ उसे पड़ा ही नहीं है। मेरे ऊपर तो ध्यान ही नहीं है। बस आज ही कहा था कि मुझे खाना खिला दो, उसने ये भी बात मेरी नहीं सुनी। मैं उस शंकु को अच्छा सा सबक सिखाती हूँ। कहीं दूर जाकर उसे छोड़ कर आऊंगी ना, तभी उनको पता चलेगा। अरे पंकु बेटा, स्कूल में अच्छे से जाया करो। टिफिन मैंने दोनों को दिया है, अच्छे से खत्म करना और अपनी छोटी बहना का ख्याल रखना। पंकुड़ी तो आज नए रास्ते से जा रही थी, घने जंगल में से जा रही थी। वहां पर रुक जाती है। जंगल में एक बड़ा सा कंटेनर था। उस कंटेनर के पीछे शंकु को खड़ा कर देती है। शंकु मेरी बहना, मेरा बस पास वाले जंगल में छोटा सा काम है, वो कर आती हूँ। तब तक तुम यहीं रुकना, यहाँ से मत हिलना। पंकुड़ी तो जाने ही वाली थी, तभी उसका पैर कंटेनर के टायर के नीचे फंस जाता है। अभी कंटेनर तो चालू ही हो गया था। पंकुड़ी जोरों से रोने लगती है। अब मैं क्या करूँ? मेरा पैर तो फंस गया है। अब मैं क्या करूँ? शंकु, तो यहाँ से चले जा, वरना तू भी यहाँ फंस जाएगी। अरे शंकु मेरी बहना, तुम यहाँ से हट जाओ, तुम यहाँ से हट जाओ। अरे दीदी, मैं क्यों हट जाऊँ? मैं तो तुम्हारी मदद करके ही रहूंगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस तुम्हारा पैर निकलने ही वाला है, चिंता मत करो। शंकु इतने जोर से धक्का देती है पंकु को, तो पंकु का पैर उस पहिए में से निकल जाता है और वो बच जाती है। अरे शंकु मेरी बहना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया था, मुझे माफ कर दो। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलना।